नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशंस का अध्याय 3 भिन्न जो पढ़ा रहा था उसमें आगे बताने जा रहा हूँ, आगे का टॉपिक बताने जा रहा हूँ। और आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से वीडियो देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग समझेंगे। अगला जो टॉपिक उसमें था आप लोगों का दशमलव भिन्न का योग। क्या है बच्चों अगला टॉपिक? दशमलव भिन्न का योग। तो दशमलव भिन्न का योग का मतलब कि दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। आज हम आप लोगों को दशमलव भिन्न का जोड़ यानी योग और दशमलव भिन्न का घटाना तथा दशमलव भिन्न का गुणा बताऊंगा। 3 टॉपिक आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग देखिए इसमें कि दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप मान लीजिए दिया है, कोई क्वेश्चन में आपको दिया है कि 0.430.75 और 3.76 का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया बच्चों? क्या दिया है? देखिए दिया है कि 430.75 और 3.76 का योग ज्ञात कीजिए, यानी दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, ठीक ना। आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है? दशमलव भिन्न का योग करना हमको। और इसमें हमें क्या दिया है कि 430.75 और 3.76 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे 430.75। क्या लिखेंगे? 430.75। अब देखिए हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें जो दशमलव है दशमलव के नीचे ही लिखेंगे। क्या करेंगे? दशमलव को जस्ट दशमलव के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ आप क्या करिए, दशमलव के नीचे लिखिए यहाँ। अब इसके दाहिने साइड जितने डिजिट्स हैं हम दाएं साइड लिखेंगे और बाएं साइड जितने डिजिट्स हैं हम उनको बाएं साइड लिखेंगे। तो यहाँ 7 6 और यहाँ 3 है बच्चों, ठीक। अब आप नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं उसी तरह से क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो 6 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 11। यहाँ पे सिंबल प्लस का लगा लीजिए। 6 5 क्या हो जाएगा? 11। 7 7 14 1 कितना हो जाएगा? 15 दशमलव। फिर एक हासिल आपका बचा है तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। फिर 3 और 4। आंसर कितना आ गया? 434.51। कितना आ गया बच्चों? 434.51 आपका आंसर आ गया, ठीक। एक और हम उदाहरण आपको बता देते हैं, एक उदाहरण और आपको इसमें, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें कि दशमलव का योग कैसे किया जाता है, ठीक। दिया है 37.67 और 530.079 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या दिया है? 37.67 और 510.079 का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। अब इसको भी आपको जैसे हमने पहला सवाल बताया कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? 37.67 प्लस दशमलव के नीचे क्या बताए थे हम आपको करना क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ठीक ना। दशमलव के नीचे जस्ट आप क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे और फिर जितने दाएं साइड में डिजिट्स हैं अंक हैं उनको लिखेंगे,
079, फिर यहाँ पे आपका बाएं साइड का 035, ठीक ना बच्चों, हो गया। अब क्या करिए, देखिए ऊपर दशमलव के दाएं साइड अगर आपका डिजिट्स नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दाहिने साइड या बाएं साइड दशमलव के आप 0 बढ़ाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आप यहाँ 0 लिख सकते हैं और यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, इससे इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब आप क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, 9 7 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 14, कितना हो जाएगा 14। फिर उसके बाद 6 और 0 कितना हो जाएगा 7, एक हासिल था हमारा इसलिए 7 7 14, तो 6 और 0 6 हो जाएगा, एक हासिल हमारा क्या होगा 7। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 5 है हासिल नहीं है तो 5, कितना आ गया बच्चों 567.749, ये आपका आंसर आ गया। तो 2 एग्जाम्पल हमने, 2 उदाहरण आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आप इसी तरह से दशमलव भिन्न का कोई भी जोड़ या योग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए, घटाना, दशमलव भिन्न का बताने जा रहे हैं, क्या घटाना, कि दशमलव भिन्न को कैसे घटाया जाता है। दशमलव भिन्न का घटाना, दशमलव भिन्न का घटाना बताने जा रहे हैं। अब दशमलव भिन्न का घटाना के लिए कैसे करेंगे, सेम जैसे योग किया जाता है उसी तरह से दशमलव भिन्न का घटाना भी किया जाता है। बस आपको करना क्या है कि इसमें जोड़ते थे तो उसमें घटाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या दिया है, 539.70 में से 43.06 को घटाइए। क्या दिया बच्चों, क्या दिया आप लोगों का कि 53.70 में से 43.06 को घटाइए, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको नोट लिखिए, आप 539.70 माइनस, यहाँ पे दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे। दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे बच्चों, दशमलव को लिखेंगे। तो फिर यहाँ 06 हो गया, दाएं साइड जितने डिजिट्स हैं हम उसको लिखेंगे और बाएं साइड जितने डिजिट्स हैं हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ फिर क्या होगा 4 3। अब आप जैसे सिंपल घटाना करते हैं उसी तरह से आप घटाइए। 0 में से 6 नहीं जाएगा, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे 7 में से, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ बचा क्या 6, एक उधार लेके गए थे तो क्या बचा था यहाँ पे 6.9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 6, 9 में से 3 घटाने पे कितना आएगा 6। फिर यहाँ पे 3 में से 4 नहीं जाएगा, फिर हम 5 से क्या करेंगे, एक उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों 9, 13 में से 4 घटाने पे कितना आ जाएगा 9। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा 4, आंसर कितना आ गया 496.64। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे घटाया जाता है दशमलव का घटाना। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूं जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएं, ठीक। देखिए एक एग्जाम्पल है 329.56 में से 4.06
756 को घटाइए। ठीक है, देखिए अगला आपका एग्जाम्पल मैं क्या बता रहा हूं, 329.56 में से 234.756 को घटाइए। ये एग्जाम्पल आपका दिया है, एग्जाम्पल इसको हम बता रहे हैं कैसे आपको घटाना है। तो तरीका वही है बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, यहां पे 329.56, ठीक, 329.56। अब यहाँ पे घटाना क्या कितना है, दशमलव के स्थान पे हम क्या करेंगे बच्चों, दशमलव को लिख देंगे। दशमलव के स्थान पे क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे, फिर उसके दाएं वाला डिजिट 7, 5, 6 और फिर बाएं वाला डिजिट 2, 3, 4। अब आप क्या करिए, घटा दीजिए। हमने अभी आपको बताया कि दशमलव के दाएं साइड या बाएं साइड आप 0 लिख सकते हैं, उससे संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब घटाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 में से 6 नहीं घटेगा, 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे, किस में से, 6 में से, 6 में से एक उधार लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 10, 10 में से 4 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ से उधार गया तो ये बचा 5, 5 में से 5 घटा देंगे तो 0, 5 में से 7 नहीं घटेगा, फिर हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 15 में से 7 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 15 में से 7 घटाने पे कितना बचेगा, 8। अब देखिए यहाँ से एक उधार हमारा चला गया था, तो बचा कितना यहाँ पे, 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 में से 3 फिर नहीं घटेगा बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे, तो यहाँ से 3 से एक उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 2 बचा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। आंसर आपका ये आ गया, ठीक, 0.94.804। तो ये दो तरीके के जो सवाल थे, जो एग्जाम्पल थे, हम दो तरीके के एग्जाम्पल आप लोगों को योग में भी बता दिया और दो तरीके के गुणा भी आपको घटाना भी आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह से आप आसानी से योग कर सकते हैं दशमलव भिन्न का और घटाना भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, आप लोगों को दशमलव का गुणा बताने जा रहे हैं। दशमलव भिन्न का गुणा क्या बताना है, दशमलव भिन्न का गुणा। देखिए जैसे अगर दिया है आपका 254.21 में 46.35 का गुणा कीजिए। क्या दिया है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या दिया है कि 254.21 में 46.35 का गुणा कीजिए। ये आपका दिया हुआ है, ठीक ना, आपको गुणा करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सीधा इसमें बहुत ही आसान है गुणा करना। 254.21 गुणे 46.35। अब आप गुणा करिए, पहले जैसे नॉर्मली आप गुणा करते हैं उसी तरह से क्या करिए, इसमें गुणा कर दीजिए। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 एक हासिल हो जाएगा, कितना बच्चों 21, 5 बचे 25, 2 27, 5 दूनी 10 और 10 2 12, कितना हो गया 10 2 12। फिर आप देखिए 3 का गुणा कीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 के 2,
3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 6 1 7। ठीक, अब सिंपली क्या करना है, जैसे गुणा करते हैं उसी तरह से पहले गुणा आप कर लीजिए। अब 6 का गुणा कीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 25, 6 पंचे 30, 2 32, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक, 6 का गुणा कर लिया आप। अब बचा क्या, 4, 4 का गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 1 21 और 4 दूनी 8 2 10। अब आप क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे आप, सबको जोड़ देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, 5 3 6 6 12 1 13, 7 2 9 9 2 11 11 4 15, एक हासिल 16। फिर आपका 6 2 8 8 5 13, 13 8 21, एक हासिल आपका है कितना हो जाएगा 22। कितना होगा बच्चों 22। हासिल कितना हो जाएगा 2, हासिल आपका 2। तो 7 3 10 2 12 12 6 18, 2 हासिल हमने पहले जोड़ दिया था। 7 3 10 10 6 16, 2 हासिल 18। ठीक, 5 1 6, एक हासिल 7 1। फिर आपका क्या आ गया 1। अब देखिए आप दाहिने साइड से दशमलव अंक को गिन लीजिए, दोनों में नीचे ऊपर 1 2 3 4, कितने अंक पे लग जाएगा, दाहिने साइड से 4 अंक पे, 1 2 3 4। आपका आंसर आ गया। गुणा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी गुणा चाहें तो उसको कर सकते हैं। दशमलव का गुणा बहुत ही आसान है, जैसे आप गुणा करते हैं उसी तरह से गुणा कर लें और उसके बाद दाएं साइड से आप अंक को गिन लीजिए। दोनों में जितने अंक पे है गुणा करने के बाद जितना आए उसमें दाहिने साइड से उतने अंक पे दशमलव को लगा दीजिए। ठीक ना बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग उसको देख सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।